लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। एक अने मार्ग छोड़ नए घर में शिफ्ट होंगे सीएम नीतीश, सारी तैयारी पूरी। लेफ्ट के नेताओं से मिले तेजस्वी, सीएम नीतीश पर बोला हमला। ओवैसी और मांझी पर गरजे गिरिराज, बोले रामनवमी जुलूस क्या पाकिस्तान में निकलेगा। बिहार विधान परिषद के सचेतक और उप मुख्य सचेतक मनोनीत बोचहा में हार की वजह को बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी ने बताया। नीतीश सरकार को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर रिजल्ट को किया रद्द। सीतामढ़ी में सनकी पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, इलाके में दहशत। राजधानी पटना में नहीं थम रहा हत्याओं का दौर, अलग अलग जगहों पर फिर 2 मर्डर और लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 24 घंटे में आंधी पानी की संभावना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ठिकाना बदल रहा है, यानी कि सीएम नीतीश अब नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का आवास 7 सर्कुलर रोड बंगले में जल्द शिफ्ट होने वाला है। इस समय नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास 1 अणे मार्ग में रह रहे हैं। इसी सप्ताह दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल सीएम नीतीश के सरकारी आवास 1 अणे मार्ग में मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसी वजह से सीएम का आवास 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उनका सामान बीते 1 महीने से यहाँ रखा जा रहा है। हालांकि अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है वे नए घर में कब जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक वह यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में जीत के बाद आरजेडी खेमे में काफी उत्साह है। तेजस्वी यादव इसे A to Z समीकरण की जीत बता रहे हैं। इसी बीच उन्होंने लेफ्ट के बड़े नेताओं से मुलाकात की, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वादे से पलटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब सीएम को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत महसूस क्यों नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि पटना में सीपीआई के महासचिव आदरणीय डी राजा जी, राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान और बिहार सचिव राम नरेश पांडे जी के साथ लंबी बैठक हुई है और देश के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान धार्मिक जुलूस को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा हमला किया है। उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अब रामनवमी का जुलूस पाकिस्तान में निकाला जाएगा क्या। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी जमकर निशाना साधा। कटिहार के दौरे पर आए गिरिराज सिंह अपने कड़े तेवर में बात करते हुए नजर आए और कहा कि ओवैसी कहते हैं कि उस गली होकर जुलूस क्यों जाता है। उनसे सवाल करता हूं कि क्या वो देश को बांट चुके हैं कि ये मुस्लिम गली है और वो हिंदुओं की। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस अब पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में निकाले जाएंगे। हाल ही में बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के बाद सभी सदस्यों ने शपथ ले ली है। अब बिहार विधान परिषद में सदस्यों को नए सिरे से जिम्मेदारी भी मिलने लगी है। इसी कड़ी में सदन में सत्तारूढ़ दल के सचेतक और उप मुख्य सचेतक के नाम की घोषणा की गई है। सत्तारूढ़ दल के 2 सचेतक के तौर पर नीरज कुमार और रीना देवी को मनोनीत किया गया है। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी है। वहीं बीजेपी एमएलसी दिलीप कुमार जायसवाल को सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने इन सदस्यों को मनोनीत किया है। संसदीय कार्यों के संचालन के लिए सचेतक का मनोनयन किया गया है। दरअसल दिलीप जायसवाल के पास पहले भी जिम्मेदारी थी। बोचहा से हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी से जब हार की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वजह कुछ नहीं है, जो जनता जनादेश दी है उसका हम सम्मान करते हैं। बेबी कुमारी ने कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो चुनाव प्रचार में लगे थे उनका मैं आभार प्रकट करती हूं। उन्होंने कहा कि कौन कारण से हारे वह कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों से कमी हुई है तभी मैं हारी हूँ। हार जीत तो लगी रहती है, आपके साथ के लोग ही आपके टांग खींचने में लगे रहते हैं। इस सवाल पर बेबी कुमारी ने कहा कि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, जीते तो सब लोग हैं और हारे तो उन पर टिप्पणी यह मेरे संस्कारों में नहीं है, ना ही मैं कभी ये करूंगी। 2015 में यही मतदाताओं ने जिताने का काम किया था।
पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पॉलिटेक्निक के रिजल्ट यानी कि जूनियर इंजीनियर रिजल्ट को रद्द कर दिया है। सरकार द्वारा 40% आरक्षण का लाभ देकर रिजल्ट निकाला गया था। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, साथ ही मेरिट लिस्ट तैयार कर रिजल्ट देने का आदेश भी दिया है। अब नए सिरे से नियुक्ति और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि 2019 में जूनियर इंजीनियर के 6,379 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। सरकार ने राजकीय कॉलेज से डिप्लोमा पास करने वालों के लिए 40% आरक्षण रखा था। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली थी। 40% आरक्षण वाले प्रावधान को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था। बिहार के सीतामढ़ी जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक सनकी पति की सनक से इलाके के लोग दहशत में हैं। दरअसल एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी, फिर इसके बाद उसने कबूल कर लिया। हत्यारे पति ने घर की ही दीवार पर बच्चों के स्केच पेन से लिखा कि मैंने अपनी बीवी को मारा है। इतना ही नहीं, उसने अपने ससुर को फोन करके बोला कि आपकी बेटी की लाश पड़ी है, उठा ले जाओ। जैसे ही ससुर बेटी के घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। बेटी की लाश पड़ी थी और उसके आसपास बस खून ही खून था। यह घटना मंगलवार की सुबह पुनौरा थाना क्षेत्र के बाजार में हुई है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी यह पता नहीं चल रहा है कि सनकी पति ने क्यों अपनी पत्नी की हत्या की है। राजधानी में हत्याओं का दौर चल रहा है। प्रशासन वारदात को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। नौबतपुर थाने के प्राथमिक विद्यालय मलाही खंडा स्कूल के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। मृतक की पहचान शंकर यादव के 30 वर्षीय पुत्र सुड्डू कुमार के रूप में हुई है। वहीं गौरीचक थाने के लक्ष्मी टोला में सुबह सुबह हत्या की वारदात से सनसनी मची हुई है। घटनास्थल की ओर दौड़ने के बाद ग्रामीणों ने देखा कि गांव का युवक गोलियों से छलनी गिरा पड़ा है। मृतक की पहचान लक्ष्मी टोला गांव निवासी मेही राय के मंझले बेटे नीतीश कुमार के रूप में हुई है। परिजन रोते बिलखते घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। दोनों ही घटना की जांच करने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में लगातार 5वें दिन भी हीट वेव की स्थिति रही है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आसमान से आग बरस रहा है और धरती तप रही है। इस भीषण गर्मी के बीच एक राहत वाली खबर है। अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में आंधी और बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार में ठनके के साथ आंधी पानी की आशंका है। ऐसी स्थिति 21 अप्रैल तक बनी रहेगी। हालांकि दक्षिण मध्य और पश्चिमी बिहार में पछुआ हवा की वजह से लू प्रभावी रहेगा, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मधुबनी, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी आदि जिलों में अगले 3 दिन तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पटना सहित 6 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।